नमस्कार, पर्पल भारत में आपका स्वागत है। मेरा चौटाला, ये तो मैंने बताया कि वहाँ पे इन 3 जगह पे फूड प्रोसेसिंग पार्क तो बन रहे हैं। बाकी जो दूसरी जो इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कॉटन के लिए मैं आपको बात करूँ तो हमारी केंद्र की सरकार में जो बजट आया था उसके अंदर भी आया था कि एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन, उसके लिए जो हमारे किसान भाई हैं उसको सरकार कुछ ना कुछ जो है वो मदद करेगी। तो मैंने ये बात उस समय पार्लियामेंट के अंदर भी रखी थी कि जी मेरे इलाके में कॉटन बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो उसकी क्वालिटी है, जो क्वालिटी चाहिए वो क्वालिटी नहीं होती है। तो वो क्वालिटी किस तरीके से हो उसके लिए हम सरकार से मदद लेंगे, और यहाँ पर अगर हमें वो मदद मिली और यहाँ पर वो कॉटन जो है उस क्वालिटी का हमें मिलने लगा तो बहुत ज़बरदस्त हमारे किसान भाइयों को यहाँ पर उसका लाभ मिलेगा। ये प्रयास नहीं रहेगा कि इंडस्ट्रियल बैकवर्ड जोन घोषित करवाएं, इंडस्ट्री अपने आप आ जाएगी जब आप उसको नहीं, इंडस्ट्रियल बैकवर्ड हाँ जी, इंडस्ट्री हमारे राजस्थान 7 दिन से 5 किसान भूख हड़ताल पे बैठे हैं। छोटी छोटी गलतियों से बार बार धरना देना पड़ता है, इसका कोई समाधान? देखिए, ये बिल्कुल आपकी बात जो है इसको मैं मानती हूँ कि सरकार की तरफ से जो मुआवजा आना था वो आ चुका है, वो मिल चुका है। हमारे किसान भाई बहुत खुश हैं। नरमे का था वो भी आ गया है, बल्कि अब जो कह रहे थे कि चोरने वाला भी आ गया है। लेकिन जो फसल बीमा योजना के तहत जो कंपनीज हैं वो कहाँ पर ढिलाई बरत रही हैं, इसकी हमने चर्चा पूरी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी की थी, और माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं वो भी, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे प्रभारी जी, सब ने इसके बारे में पूरा विस्तार से चर्चा की। और हम लोग कुछ ना कुछ जो है वो इसके बारे में एक्शन लेने वाले हैं। हम कंपनीज जो है उनसे बात करने वाले हैं कि कहाँ दिक्कत आ रही है, कि क्यों वो अभी तक जो है, और क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारे यहाँ की नहीं है, ये प्रॉब्लम चारों तरफ की प्रॉब्लम है। तो फसल बीमा योजना के तहत आएगा जरूर, लेकिन डिले हो रहा है। लेकिन डिले भी नहीं होना चाहिए। हमारे किसान भाइयों को जो है उस चीज़ का जो उन्होंने जो है सरकार की तरफ से भी आप ये देखिए ना कि उसके अंदर प्रीमियम जो है सरकार की तरफ से तो ज़्यादा जाता है, किसान भाई का थोड़ा अंश जाता है, हमारे सरकार का ज़्यादा जाता है। तो जब हम सरकार उसमें पैसा दे चुकी है, किसान भाई का जो अंश है वो दे चुका है, तो उसमें जो है उनको वापस पैसा देने का जो इंश्योरेंस क्लेम है वो देने में दिक्कत कहाँ है। इस बात को लेकर मुख्यमंत्री जी बहुत संजीदा हैं और हम लोग कंपनी से बात करने वाले हैं। के अंदर अगर मैं आपको और डिटेल में बताऊं तो हमारी पूरे इंडिया की जो है ना वो 1 मिलियन कैपेसिटी है कंजम्पशन की, जिसके अंदर से जिसमें 1 मिलियन बेल्स, 1 मिलियन बेल्स का मतलब हुआ 10 लाख बेल्स। 10 लाख बेल्स के अंदर 6 लाख बेल जो हैं वो हम लोग बाहर से मंगाते हैं, और 4 लाख बेल जो हैं वो सिर्फ हमारी यहाँ पर उगती हैं। वो 6 लाख बेल्स जो हैं वो भी हमारे किसान भाई यहाँ पर उगाएं। उसी के लिए हमारी सरकार की कोशिश है कि जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो उनकी मदद करेंगे, उससे हमारी एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन जो है वो यहाँ पर उगेगी। मैडम, हमारे पास पे ये जगह मेडिकल कॉलेज के लिए डेवलपमेंट होगी, लेकिन यहाँ पर ओवरब्रिज की बड़ी समस्या है, तो इसके बारे में आप कुछ रेलवे का ना, ये बिल्कुल आप चिंता ना करें, ये भी मेरे दिमाग में है। अब की जबकि रैली हो रही थी तब भी मेरे जहन में ये बात बार बार आ रही थी कि अगर ये यहाँ पर ओवरब्रिज होता तो हमारी बहुत सी हमारी बसें जो हैं वो कहीं ना कहीं अटक गई, वो ठीक तरीके से वहाँ पे नहीं पहुँच पाई, नहीं तो संख्या ज़बरदस्त तरीके से और भी भारी संख्या होने वाली थी। तो ये मेरे जहन में है, और हम बहुत जल्द जो है यहाँ पर ओवरब्रिज जो है, रेलवे का ओवरब्रिज बनवाएंगे। उसके लिए मैं पूरा लेटर वेटर लिखकर, और जैसे ही हमारा सेशन अब की बार स्टार्ट होता है, अब की बार ये जो है मुख्य मुद्दा रहेगा। नशे को लेकर के क्योंकि अमित शाह जी ने चिंता जताई कि नशा है इस इलाके में और उसको लेकर के काम भी किया जा रहा है, लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? डेथ लगातार हो रही है। नहीं, अगर मुझे लगता है कि हमें ना इन चीज़ों का एक कंपैरेटिव डाटा देखना चाहिए। जो धीरे धीरे डेक्लाइन हो रहा है, धीरे धीरे वो चीज़ कम हो रही है। जो बच्चे बहुत ज़्यादा नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं ना, उनको वहाँ से निकालना एक बहुत बड़ी चुनौती होता है। उनको डी एडिक्शन सेंटर में डालकर उनको वहाँ से निकालना बहुत बड़ी एक चुनौती है। नहीं, मैंने आपको बताया, मैंने आप यहाँ का इस इलाके का नक्शा बदल दूंगी। सिरसा को महम और सीधा ट्रेन से जोड़ने का मामला कहाँ तक पहुँचा है? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले मेरी जो प्रायोरिटी है, एक तो वो श्रीधाम ट्रेन की है। मुझे बार बार इसके बारे में जो है आग्रह हमारे वहाँ के भाई बंधु करते रहते हैं। दूसरी मेरी कोशिश है इस जिले को हमारे कैपिटल चंडीगढ़ से जोड़ने की। ये दो मेरी बहुत ही महत्वपूर्ण, आप ये समझ लिए कि मेरे मन में ये भाव है कि जितना जल्दी हो सके इनको मैं पूरा करवा सकूँ। श्रीधाम ट्रेन हमारी एक तो, और दूसरी हमारी इस जिले को हमारे कैपिटल से, हमारे राजधानी से जोड़ने की। आज तक आप ये देखिए कि ट्रेन से हमारा जिला जो है वो राजधानी से नहीं जुड़ा हुआ है। कितनी बड़ी विडंबना है, कभी किसी ने इसके बारे में सोचा? लेकिन मुझे ये लगता है कि ट्रेन जो है वो सबसे सस्ता साधन है। अगर ये किसी भी तरीके से चंडीगढ़ से जुड़ जाती है तो हमारा यहाँ का आम जनमानस जो है वो यहाँ चंडीगढ़ जाएगा ट्रेन से, अपने काम वहाँ करवाएगा और उसके बाद वापस आ जाएगा।
इसके अलावा दीपेंद्र हुड्डा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, कहा कि जो अमित शाह ने कांग्रेस के दौरान हुए कामों को गिनवा करके वो चले गए, जो कि बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। नहीं, देखिए, मैंने आपको जितने काम गिनवाए हैं यही काम जो है हमारे आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने गिनवाए हैं। तो आप ये देख लीजिए, हमारी सरकार जो है जिन योजनाओं का शिलान्यास करती है उन्हीं योजनाओं का उद्घाटन भी करती है। ये कांग्रेस की सरकार में होता था कि पत्थर लगा दिया, उसके बाद सरकार दूसरी आ गई, पत्थर उठा के उन्होंने एक साइड में फेंक दिया, उसके बाद दूसरी सरकार ने फिर से पत्थर लगा दिया। लेकिन आप ये देखिए कि कितनी योजनाएं ऐसी हैं जो हमारी सरकार के समय में जिनका हमने पत्थर लगाया, बकायदा उनका फिर उद्घाटन भी हमने किया। तो इसलिए अब आप ये बताइए कि ये कह देना तो सिर्फ विपक्षी दल है, देखिए उनको अपना जमीन तलाश करनी है, इसलिए कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक तो मेरे दिमाग में, मैंने आपको ट्रेन्स का बताया कि मैं पूरा यहाँ पर एकदम से उसका ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहती हूँ, और दूसरा जो है मेरे मन में ये है कि यहाँ पर किसी भी तरह से कोई ना कोई इंडस्ट्रीज जो है वो ऐसी आनी चाहिए, उसके लिए मेरी पुरजोर कोशिश रहेगी। जैसे कि हम लोगों ने फूड पार्क तो हम लोग ले आए हैं 3 जगह पर, मैंने बताया, तेजाखेड़ा में, आसा खेड़ा में और साथ में चौटाला में। देखिए वो जगह हैं ये कि जहाँ के पूर्व उप प्रधानमंत्री जी भी रहे हैं और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री भी रहे हैं, लेकिन उन इलाकों के बारे में भी कभी इतनी संजीदगी से नहीं सोचा गया जितनी संजीदगी से हमारी सरकार सोच रही है। कम्युनिटी सेंटर जो है चौटाला के अंदर, माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले दिनों जो है अनाउंस करके गए हैं, तो इससे आप अच्छी तरह से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस इलाके का कितना जो है इसको निगलेक्ट किया गया, इसकी कितने इसको जो है मैं क्या कहूँ कि बिल्कुल बेअदबी करी गई एक तरह से इस इलाके की। तो उसको हमारी कोशिश ये है कि इसको हम सर माथे पर रखें हमारी यहाँ की जनता को, और जनता बहुत खुश है। इसलिए आप ये देखिए कि यहाँ पर जनता जो है इस बात को लेकर बहुत खुश है कि हमारे इलाके में बहुत विकास हो रहा है। चाहे हम खालों की बात करें, चाहे हम जो है इंटरलॉकिंग की बात करें, वहाँ पर तो बहुत अब लोगों के अंदर एक ज़बरदस्त उत्साह है और जोश है। उसी का ये नतीजा रहा कि हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जब पधारे तो भारी संख्या के अंदर लोग यहाँ पर पहुंचे। रोजगार को लेके आपके क्या कार्यक्रम? देखिए, ये इलाका हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड इलाका है, तो इसीलिए हमारी कोशिश ये है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ एग्रीकल्चर बेस्ड कोई इंडस्ट्री आए। जैसे मैंने फूड प्रोसेसिंग की बात करी, ऐसा ही कुछ और इस तरह से यहाँ पर कुछ बने कि जिससे हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार और ज़्यादा मिले। ये तो मैडम, आप जब आपने चुनाव लड़ा उस वक्त भी आप कहते थे कि यहाँ पे कॉटन इंडस्ट्री होनी चाहिए, यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग का कोई सिस्टम इंडस्ट्री। ये मैं आज हमारे बाबा अजीत सिंह जी जो कि कार सेवा के जो हैं प्रमुख थे अपने चिल्ला साहब जो गुरुद्वारा है उसमें, आज उनकी भोग था, मुझे वहाँ जाना था और मैं वहाँ पर थी। बाकायदा हमने सबने वहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की और मैं पूरा जब तक भोग का पूरा जो है पूरी कार्य प्रणाली जो कुछ है वो संपन्न नहीं हुआ, मैं वहीं पर थी। तो इसमें ये कह देना अभी सुनीता दुग्गल भाग गई है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उससे पहले हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जगदीश चोपड़ा जी, उनके परिवार में ही उनकी सगी सिस्टर जो है, उनके सगी सिस्टर के बेटा वो, हाँ, उसकी डेथ हो गई थी। उसके क्रिमेशन पर, उसके दाह संस्कार में मैं वहाँ गई हुई थी और उसके बाद फिर मैं चिल्ला साहब चली गई क्योंकि वहाँ पर जो है वो भोग था। तो ऐसे उसमें ये कह देना, और कौन सी एसोसिएशन यहाँ पर, जैसा कि मैंने किसी ने मुझे यहाँ पर बताया, मैंने आने के बाद पूछा तो मुझे लगता है कि सिर्फ सिवाय एक महिला के और 1-2 उनके साथ और थे, मुझे तो कोई ऐसी एसोसिएशन नजर नहीं आई। जितने सरपंच हमारे जनसभा के अंदर आए थे, तो ये मुझे लगता है कि बरगलाने की जरूरत है, इनको नहीं है, ये बरगलाने की कोशिश करते हैं ये, लेकिन ऐसा बरगलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए इनको। सरपंच सभी के सभी जनसभा के अंदर उपस्थित थे। 2-4 जो लोग हैं वो भी विपक्षी पार्टी के हैं। आपको पता ही है कि वो जो महिला है वो किससे बिलोंग करती हैं, कौन से परिवार से बिलोंग करती हैं, कांग्रेस पार्टी के ही नेता हैं, कोई उनकी संबंधी हैं वो। तो ऐसे जो किसी विपक्षी पार्टी के जो अगर अपनी कहीं कोई उनकी अपनी कोई महत्वाकांक्षा है उसको लेकर अगर वो इस तरह के धरने प्रदर्शन अगर करती हैं, तो आम जनता, आम सरपंच भाई हमारे सब इन बातों को समझते हैं। उनको अरेस्ट, वो कह रहे हैं कि हम भी चुन के आए हैं, गांव में वोटों से जीत के आए, इसलिए हमारे हाथ मांग रहे हैं। देखिए, जो अब हरियाणा है, हरियाणा के अंदर आप लोगों के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से लोकसभा में तो 10 के 10 हमारे भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन जो विधानसभा है उसमें तो कुछ कांग्रेस के विधायक भी हैं, उसमें भाजपा के विधायक भी हैं, उसमें कुछ दूसरी पार्टियों के विधायक भी हैं। तो चुन के तो वो भी आए हैं। तो हम ये कब कह रहे हैं कि आप लोग चुन के नहीं आए हो? लेकिन चुन के आए हो तो उसके बाद आपका ये हक बनता है कि आप आम जनता की जो समस्याएं हैं
उन समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार से बात करें। लेकिन ये तो जो चुने हुए तो दूसरे सरपंच भी तो हैं, वो सरपंच तो कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत क्रिएट नहीं कर रहे हैं, और वो तो बल्कि कह रहे हैं कि हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है, हमारा गांव का खूब विकास हो रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर उनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है वो आड़े आ रही है, इसलिए वो इस तरह के धरने प्रदर्शन कर रहे हैं।